हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। फिर हम आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने 98 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसके आगे के करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 99, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झाबुआ, वर्तमान में अलीराजपुर। अगला है प्रश्न क्रमांक 100, धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैजाक भुक्ति के चंदेल। जैजाक भुक्ति के चंदेल वंश में धंगदेव नाम के शासक हुए थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 101, मांडू में स्थित जंतर मंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी गलत हैं। होशंग शाह, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद शाह खिलजी, इनमें से किसी ने भी नहीं करवाया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 102, खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरट लेडी। अगला है प्रश्न क्रमांक 103, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महादेव पहाड़ियों में। महादेव पहाड़ियों में जो धूपगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, और पचमढ़ी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 104, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडलपुर। ये सोडलपुर नामक स्थान पर कान्हा बाबा का मेला लगता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 105, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदिशा। अगला प्रश्न क्रमांक 106, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 107, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खां फेलोशिप। प्रश्न क्रमांक 108, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने प्रताप नामक पत्र का संपादन किया था और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 109, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। प्रश्न क्रमांक 110, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महेश्वर। महेश्वर में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंदेल। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न क्रमांक 112, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तोमर वंश। जो दिल्ली शहर की स्थापना थी तोमर वंश ने की थी 8वीं शताब्दी में। अगला है प्रश्न क्रमांक 113, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ऑप्शन ए सही आंसर है, ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 114, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र का प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंदेरी। ये वर्तमान में अशोकनगर जिले में ये स्थान पड़ता है। यहाँ के वस्त्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रश्न, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला है प्रश्न क्रमांक 115, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 116, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का महाकाल मंदिर स्थित है, जहाँ पर सिंहस्थ मेला लगता है कुंभ का। अगला है प्रश्न क्रमांक 117, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजपुरी। ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, ये बिहार की बोली है। प्रश्न क्रमांक 118, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुपम खेर। ये उस समय करंट से रिलेटेड था, तो अभी वर्तमान में इतना प्रासंगिक नहीं है ना, रिपीट पूछा जाएगा। अभी इस साल में 2022 और 23 में या 21 में किसको मिला हुआ है वो महत्वपूर्ण होंगे।
अगला है प्रश्न क्रमांक 119, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। एक तो महाकालेश्वर है और दूसरा ओंकारेश्वर है। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है और ओंकारेश्वर खंडवा में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 120, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रानी रूपमती से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है प्रश्न क्रमांक 122, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 123, निम्न में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार। मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 124, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉमस रो। जो सर टॉमस रो था वो जहांगीर के पीछे अजमेर से लेकर मांडू तक आया। प्रश्न क्रमांक 125, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरवी। बाकी गौंडी बोली जाती है, बुंदेलखंडी, मालवी, ये सब बोलियां मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 126, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल में ताजुल मस्जिद भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रश्न क्रमांक 127, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंडला की रानी थी। प्रश्न क्रमांक 128, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खजुराहो। प्रश्न क्रमांक 129, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दशावतार। ये देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर यूपी में, ये खजुराहो में नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 130, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर सिंह देव बुंदेला ने। प्रश्न क्रमांक 131, रानी दुर्गावती किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 132, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। बाकी सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर, ये तीनों ही जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 133, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महादजी सिंधिया ने। प्रश्न क्रमांक 134, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? इसमें ये समूह दिए हुए हैं, उनमें से चुनाव करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। ये जो समूह है जनजातियों का, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाकी जो अन्य समूह में जो उरांव है या संथाल हैं, ये जनजातियाँ, मुंडा है, ये नहीं पाई जाती हैं। इसलिए जो सही समूह है वो है ऑप्शन सी, बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। प्रश्न क्रमांक 135, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 136, खैरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संगीत विश्वविद्यालय। प्रश्न क्रमांक 137, मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 नवंबर 1985 को मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 138, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भील जनजाति है, वो मध्य प्रदेश में है। संथाल हो, जरावा, ये मध्य प्रदेश की जनजातियाँ नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 139, हिंडोला महल कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांडू में। प्रश्न क्रमांक 140, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांची। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है और ये सांची है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। प्रश्न क्रमांक 141, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जबलपुर में। प्रश्न क्रमांक 142, मेधा पाटकर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रश्न क्रमांक 143, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 144, चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कहाँ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खजुराहो। प्रश्न क्रमांक 145, गालिब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। प्रश्न क्रमांक 146, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत के लिए चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 147, भगोरिया हाट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झाबुआ। झाबुआ में जो भील जनजाति रहती है उसका संबंध भगोरिया हाट से है। प्रश्न क्रमांक 148, इसमें सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति किधर अधिक पाई जाती है? तो पहाड़ी कोरबा, बैगा, भारिया, सहरिया। और स्थान है मंडला, जसपुर, ग्वालियर और पातालकोट। तो इसमें जोड़ी मिला लेते हैं। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पहाड़ी कोरबा है वो जसपुर में रहती है, बैगा है वो मंडला की है, भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति रहती है, और सहरिया ग्वालियर में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 149, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेरियर एल्विन ने। बैगा नामक पुस्तक वेरियर एल्विन ने लिखी है। प्रश्न क्रमांक 150, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कलचुरी राजवंश, जो त्रिपुरी जबलपुर में था, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा चालुक्य, काकतीय, प्रतिहार, ये इनमें से कोई भी मध्य प्रदेश में नहीं थे। चालुक्य 3 प्रकार के थे, वेंगी के, कल्याणी के और वातापी के। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश जिन्हें कहते हैं, एक भी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। काकतीय ये भी साउथ से, और प्रतिहार ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 151, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहू, जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है, ये असम का है। बाकी अन्य नृत्य जो हैं राई, अगौरिया, कर्मा, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। प्रश्न क्रमांक 152, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो दक्षिण के जिले हैं उनमें कोरकू जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः बैतूल में और उसके आसपास के जिलों में। प्रश्न क्रमांक 153, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खंडवा। पहले उसे खंडवा कहा जाता था, 1996 का प्रश्न है ये, लेकिन वर्तमान में ये जो है असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में आता है, बुरहानपुर जिले में। प्रश्न क्रमांक 154, सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दतिया। प्रश्न क्रमांक 155, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 156, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुंदेला। बुंदेला राजाओं ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। प्रश्न क्रमांक 157, निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। मंडला, झाबुआ, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, भोटिया, भील और बैगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 4321, यानी कि मंडला का जो मंडला है बैगांव का स्थान है, झाबुआ भील का, और बस्तर में भोटिया और रायगढ़ में कोरबा जनजाति निवास करती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 158, इसमें भी सुमेलित करना है कि किस का संबंध किस स्थान से है। तो हीरे का संबंध पन्ना से है, मांडू का संबंध धार से है, चित्रकूट का सतना से, और गुजरी महल का ग्वालियर से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 158 का, वो है ऑप्शन ए 4231। अगला है प्रश्न क्रमांक 159, अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बस्तर। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है, और ये MPPSC में 1995 में पूछा गया था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। तो वर्तमान में ये प्रश्न जो है प्रासंगिक नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 160, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रख्यात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खजुराहो। अगला है प्रश्न क्रमांक 161, सुमेलित करना है इसमें कि घोटुल क्या है, भगोरिया हाट, बेवार, कर्मा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 2134।
यानी कि घोटुल है वो बस्तर की मुड़िया जनजाति की प्रथा है। भगोरिया हाट भील जनजाति की है। और बेवार बैगा चक्के बैगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत खेती को बेवार कहा जाता है। और कर्मा पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। अगला है प्रश्न क्रमांक 162। मध्य प्रदेश का उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खजुराहो। प्रश्न क्रमांक 163। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी, गीता, बांधवगढ़, चित्रकूट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2143। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभ आदि यहाँ प्राप्त होते हैं। गीता प्रागैतिहासिक शिला चित्र है। जो बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न फिर से जोड़ी वाला है सुमेलित करने के लिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 4231। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल ग्वालियर में है और ताजुल मस्जिद भोपाल में है। अगला प्रश्न 165 इसमें भी सुमेलित करना है। जो रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम रजिया सुल्तान ये कहाँ की थी, इसकी जोड़ी मिलानी है। अगला जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 3214। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की थी। महारानी शायद अहिल्याबाई लिखा होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, होलकर राज्य की। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली की। अगला है प्रश्न क्रमांक 166। मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण मैहर प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न क्रमांक 167। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मड़िया जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी अन्य जनजातियाँ नहीं पाई जाती। प्रश्न क्रमांक 168। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवंतिका। प्रश्न क्रमांक 169। इज्तिमा त्योहार मेला कहाँ मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल में। प्रश्न क्रमांक 170। नासिरुद्दीन के कालिंजर आक्रमण के समय कालिंजर पर किसका शासन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दलकेश्वर। प्रश्न क्रमांक 171। 1231 में इल्तुतमिश के ग्वालियर आक्रमण के दौरान उसने किस शासक को हराया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मलयवर्मन। 1231 में ग्वालियर पर मलयवर्मन का शासन था। प्रश्न क्रमांक 172। अंतिम महान चंदेल शासक कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हमीर वर्मन। ये अंतिम महान चंदेल शासक थे। प्रश्न क्रमांक 173। दमोह को बटियागढ़ अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुगलक शासकों का उल्लेख मिलता है दमोहगढ़ के बटियागढ़ अभिलेख से। प्रश्न क्रमांक 174। मोहम्मद तुगलक के समय चंबल पर किसका शासन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल सिंह। प्रश्न क्रमांक 175। 1424 में ग्वालियर राज्य पर किसका शासन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डूंगर सिंह। 1424 में ग्वालियर पर डूंगर सिंह का शासन था। प्रश्न क्रमांक 176। संग्राम सिंह सोनी ने नीति शास्त्र की किस पुस्तक की रचना की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्धिसागर। बुद्धिसागर नामक पुस्तक नीति शास्त्र पर रचित है और संग्राम सिंह सोनी जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 177। कुशक महल मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंदेरी में कुशक महल स्थित है। प्रश्न क्रमांक 178। खान जहाँ कहाँ का गवर्नर था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुरहानपुर का गवर्नर था खान जहाँ। प्रश्न क्रमांक 179। बीवी की मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुरहानपुर में। प्रश्न क्रमांक 180। संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुरहानपुर। प्रश्न क्रमांक 181। मध्य प्रदेश के गौड़ राज्य को अकबरनामा में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गढ़कटंगा। मध्य प्रदेश के गौड़ राज्य को अकबरनामा पुस्तक में गढ़कटंगा नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 182। रानी दुर्गावती के पिता का क्या नाम था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सालवाहन। प्रश्न क्रमांक 183। किस शासक को सोने के सिक्कों में उसे पुलत्स्य वंशी कहा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संग्राम शाह। संग्राम शाह को उसके सोने के सिक्के में पुलत्स्य वंशी कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 184। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला किस शासक की रचना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संग्राम शाह की काव्य ग्रंथ है रस रत्नमाला।
प्रश्न क्रमांक 185, रानी दुर्गावती के राजपुरोहित कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महेश ठक्कुर। प्रश्न क्रमांक 186, जबलपुर में आधारताल नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आधार कायस्थ ने आधारताल नामक तालाब का निर्माण जबलपुर में करवाया था। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आधारताल नामक तालाब कहाँ स्थित है, तो वो जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 187, अमोदा के सती लेख में गड़ा मंडला के किस शासक का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मधुकर शाह का। अमोदा के सती लेख में गड़ा मंडला के मधुकर शाह नामक शासक का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 188, गड़ा मंडला रियासत का कौन सा स्थान संस्कृत शिक्षा का केंद्र था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचमठा। पंचमठा नामक स्थान गड़ा मंडला में संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। प्रश्न क्रमांक 189, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोंडवाना। प्रश्न क्रमांक 190, मंडला राजधानी किसकी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोंडों की राजधानी थी मंडला। प्रश्न क्रमांक 191, गड़ा मंडला शासक दलपत शाह का शासनकाल क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1530 से 1548 तक गड़ा मंडला पर दलपत शाह ने शासन किया था। प्रश्न क्रमांक 192, गड़ा शासक हृदय शाह का शासनकाल क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1652 से 1704 तक गढ़ा पर हृदय शाह नामक शासक का शासन था। प्रश्न क्रमांक 193, रामनगर शिलालेख पर संग्राम शाह द्वारा जीते गए कितने गढ़ों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52। रामनगर जो शिलालेख है उस पर संग्राम शाह द्वारा 52 गढ़ों के जीते जाने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 194, रानी दुर्गावती का मुगलों से युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1564। प्रश्न क्रमांक 195, देवगढ़ के शासक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बख्त बुलंद जो थे वो देवगढ़ के शासक थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 196, रानी दमयंती का किला किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दमोह में। रानी दमयंती का किला जो है वो दमोह जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 197, अबुल फजल के विवरण में रानी दुर्गावती के किस फौजदार का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अबुल अर्जुन दास खैर। इसका सही जवाब है अबुल फजल के विवरण में रानी दुर्गावती के अर्जुन दास खैर नामक फौजदार का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 198, दुर्गावती प्रकाश या समयावलोक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी पद्मनाभ भट्टाचार्य। पद्मनाभ भट्टाचार्य नाम के व्यक्ति ने दुर्गावती प्रकाश या समयावलोक नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न क्रमांक 199, किस शासक ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 200, गड़ा मंडला राज्य के किस कवि ने राम विकास महाकाव्य और गणेश नृप वर्णनम की रचना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूपनाथ झा। अगला है प्रश्न क्रमांक 201, भागवत राय का महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दलपति शाह। भागवत राय के महल का निर्माण दलपत शाह के शासनकाल में हुआ। प्रश्न क्रमांक 202, साउदर्न बुर्ज फोर्ट कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंडला। साउदर्न बुर्ज फोर्ट मंडला में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 203, देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छिंदवाड़ा। देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 204, देवगढ़ से राजधानी नागपुर स्थानांतरित करने वाला देवगढ़ का शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चांद सुल्तान। देवगढ़ से राजधानी नागपुर स्थानांतरित करने वाला देवगढ़ के शासक चांद सुल्तान था। प्रश्न क्रमांक 205, बादशाह जहांगीर ने किसको मांडू की इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए भेजा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करीम मामूरी। बादशाह जहांगीर ने मांडू की इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए करीम मामूरी नामक व्यक्ति को भेजा था। प्रश्न काफ़ी अधिक हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले पार्ट 3 में इसके आगे के प्रश्नों को हल करें। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।